अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाफ़िज़ क़दर, आज हम कामयाबी का एक ऐसा असूल बयान करेंगे कि जिसके बग़ैर यकीनी तौर पे कामयाबी का जो तसव्वुर है वो भी नहीं किया जा सकता। ख़वातीन व हज़रात, एक समंदर के किनारे एक शख्स था और उसका मामूल ये था कि वो हर रोज़ वहाँ सुबह सवेरे जाता और माहौल से और फ़ज़ा से लुत्फ़ अंदोज़ होता। एक दफ़ा इस तरह से हुआ कि खिलाफ मामूल समंदर की जो लहरें थी वो बिफरी हुई थी। समंदर के तेवर जो थे वो नहायत ख़राब व अबतर थे। तो एक मल्लाह समंदर किनारे खड़ा और वो ये सोच रहा था कि मैं अपनी कश्ती जो है वो समंदर में उतारूं। जब ये हालात उस शख्स ने देखे कि मल्लाह अपनी कश्ती समंदर में उतारने के इरादे में है, तो उसने फ़ौरन से पहले वो उठा और गया उस मल्लाह के पास और मल्लाह से कहने लगा कि देखो भाई, समंदर के तेवर हमें बता रहे हैं कि वो कह रहा है कि हमारे पास भी कोई ना आए, तो आप उसमें समंदर में कश्ती उतारने के बारे में सोच रहे हैं, तो खुदारा इस इरादे को तर्क कीजिए, इस सोच को पीछे कीजिए और आप अपनी कश्ती को साहिल समुंदर पे ही रहने दें, ना कि आप समंदर में उस कश्ती को उतारें और वो समंदर जो है वो कश्ती समेत आपको निगल ले। तो वो शख्स ये पूरी की पूरी जो तकरीर थी मल्लाह ने उसको सुनी अनसुनी कर दी और वो शख्स वही अल्फाज दोबारा दोहराने लगा। तो वो मल्लाह उस शख्स की तरफ देखते हुए कहता है कि देखो भाई, मुझे 15 साल हो चुके हैं इस समंदर के हाल अहवाल देखते हुए मापते हुए। मुझे 15 साल हो चुके हैं, मैं समंदर की जो टोटल नफ्सियात है उसको समझ चुका हूँ। तो मुझे आप ये ना समझें कि समंदर के तेवर किस किस्म के हैं, समुंदर मेरे खिलाफ क्या कर सकता है, तो बराए करम आप अपना काम करें। तो वो शख्स दोबारा से उस समंदर के अहवाल बयान करने लगा। तो जब उसने देखा कि मल्लाह पर किसी किस्म का कोई असर नहीं हो रहा, तो वो शख्स कहने लगा कि देखो भाई, आखिरी बात का जवाब दे दो कि आपके वालिद साहब मेरे ख्याल में यही काम करते रहे हैं, क्योंकि आप लग रहा है कि आप जद्दी पुश्ती, आपका पूरा ख़ानदान जो है वो इसी काम से मुंसलिक रहा है। तो उस शख्स ने कहा बिल्कुल जी ऐसा ही है। तो मल्लाह से शख्स मुखातिब हुआ और उसने कहा जी कि आप मुझे ये बताएं कि आपके वालिद साहब की वफ़ात किस तरह से हुई। तो मल्लाह कहने लगा कि मौत की वजह ये समंदर ही था कि मेरे वालिद साहब इसी तरह से समंदर बिखरा हुआ था और मेरे वालिद साहब ने समंदर में कश्ती उतारी और समंदर ने उन्हें उचक लिया और निगल लिया। तो वो शख्स मल्लाह से कहने लगा कि देखो, आपके वालिद साहब की मौत इसी तरह से हुई है, तो आप क्या सबक नहीं ले रहे, उस मौत से सबक नहीं ले रहे। तो मल्लाह कहने लगा कि मेरा इसके जवाब में एक सवाल है, मुझे ये बताओ कि आपके वालिद साहब की जो मौत है वो किस तरह से वाक़ई हुई। तो वो शख्स कहने लगा कि मेरे वालिद साहब अलील थे, बीमार थे और उन्होंने बिस्तर पर ही लुक़्मा अजल वो बने, बिस्तर पर ही वो फौत हुए। तो मल्लाह कहने लगा कि क्या आपने बिस्तर पे जाना छोड़ दिया। तो शख्स कहने लगा जी नहीं। तो वो शख्स मल्लाह जो था वो उस शख्स से मुखातिब हुआ और कहा कि अगर आपने बिस्तर पे जाना नहीं छोड़ा तो मैं समंदर में जाना कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं अपने बच्चों का जो रोजगार है वो कैसे ख़त्म कर सकता हूँ, चाहे एक दिन के लिए है, बेशक क्यों ना हो। तो इससे हमारे लिए जो सबक है वो ये है कि मल्लाह की जो सोच थी वो वसी सोच थी, वो समंदर की जो थपेड़े थे वो बर्दाश्त कर चुका था, वो उस जगह से निकल चुका था कि जिसे वो शख्स मुखातिब करके कह रहा था कि फलां जगह ये होगा, आप ये करेंगे, आपके साथ ये हो सकता है। तो देखें ख़वातीन व हज़रात, हमारे यहाँ भी जब हम तरक्की की तरफ गामज़न होते हैं, जब हम अपना टारगेट सेट कर लेते हैं, जब हम अपना विजन वाज़े कर लेते हैं, तो हमारे लिए इसी किस्म के लोग हमारी तरफ आते हैं और हमें रोकते हैं कि फलां जगह पे ऐसा होगा और आप वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे, आप यहीं पर ही स्टक हो जाए, यहीं पर ही रुक जाए। तो ख़वातीन व हज़रात, हमारा जब विजन साफ होगा, हमारे यहाँ उस रास्ते में, कामयाबी के रास्ते में मुश्किलात आएंगी, हमें ठोकरें लगेंगी, लेकिन यकीन करें कि इंसान जो है वो बहुत वसी है,
انسان بہت وسیع ہے۔ اقبال نے کہا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو اتنا وسیع اقبال نے ایک جوان کو بیان کیا ہے، تو کیا ہم جیسے جوان کچھ نہیں کر سکتے؟ اقبال کا شہین خدا را اٹھیے، میدان میں اترے اور کچھ کر دکھائے، کیونکہ اگر آج آپ یہاں پہ سٹک ہو گئے، اگر آپ اسی طرح سے معمولی زندگی گزارتے رہے، تو یقین کریں کہ جب آپ فوت ہونے لگیں گے تو آپ کے دل میں ایک الگ باقی رہے گی۔ وہ الگ کیا ہوگی کہ کاش میں کچھ کر جاتا، کاش میں اپنا نام یہاں پہ چھوڑ جاتا۔ یقین کریں دنیا میں لاکھوں لوگ روز مرتے ہیں، کوئی حادثوں سے مرتے ہیں، کوئی کس طرح سے مرتے ہیں۔ آج تک مجھے خبر ہوئی، یہ خبر ہوتی ہے کہ پاکستان کے فلاں علاقے میں ایک ٹریفک حادثہ ہوا اور وہاں پہ 10 بندے مر گئے جی، لیکن پچھلے دنوں راحت نوری صاحب فوت ہوئے۔ ان کا جو وصال تھا وہ پوری دنیا میں بیان کیا گیا، کیونکہ وہ شخصیت تھے، وہ شخص سے شخصیت تک کا سفر کر چکے تھے۔ تو خدا را آج اپنے اس کمفرٹیبل زون سے نکلیں جو ہمارا کمفرٹ زون ہے، سیف زون ہے۔ جب ہم میدان میں اتریں گے تو ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ہم جب آگے چلتے جائیں گے تو لوگ ہمیں روکیں گے اور ہمیں پتا ہوگا کہ ہم ماضی میں بھی اس قسم کی مشکلات سے نکل کے آئے ہیں اور آگے بھی ہم اس قسم کی مشکلات سے نبرد آزما ہو سکیں گے۔ تو یہ سوچ لے کے جب ہم آگے چلیں گے، اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ ہم نے اپنے سیف زون سے نکلنا ہے۔ تو آج کی گفتگو یہی تھی، اگلی ویڈیو تک انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم۔